केंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से। और दूसरी बात ये जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। तो पता नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही हो, कोई वजह ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए? कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो बहन थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लेंगे। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उन्हीं के साथ रहेंगे। वहीं अब पुलिस दोनों की बातों को सुनकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। इधर गांव वाले और रिश्तेदार परेशान हैं कि एक ऐसी सास और दामाद की जोड़ी है, और उधर सोशल मीडिया पर भी लोग इसे अब तक की सबसे फिल्मी लव स्टोरी बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सपना के भाई ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तब देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके, केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजाजी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगी? इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए।